ये तो भी चलो लॉन्ग शॉट की बात है। अब बात आती है मीडियम शॉट। मीडियम शॉट में क्या होता है कि मीडियम शॉट बेसिकली आपके कैरेक्टर, पहले तो हमने पता था कैरेक्टर की पर्सनैलिटी कैसी है, आपका सब्जेक्ट जो है किस टाइप किसका लुक है, कि आपका जो कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मीडियम शॉट होगा, इससे पता चलेगा मैं पीछे आगे बैठ के माउस चला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये मीडियम शॉट में हो जाएगा। तो मेरा एक्चुअल कैरेक्टर करके आ रहा है, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग मीडियम शॉट लेते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है कि मीडियम शॉट कैसे काम करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है आपस में बुक देख रहे हैं, तो क्या होता है, इसके भी दो डिवीजन हो सकते हैं। आप मिर्ची से ले सकते हो, आप मिठाई से ले सकते हो, लेते हैं कुछ लोग खाई के पास से शॉट लेते हैं। वो रिक्वायरमेंट को डिफाइन करती है कि आप उसको किस टाइप से दिखाना चाहते हो, करके आ रहा है उस रिलेशन का काम कर लिए। तो ये एक्शन को बता रहा है कि एक्चुअली आपका बंदा जो है कर क्या रहा है। ये फोटो भी जा रही है ड्राइंग में। ठीक है, अब बात आती है क्लोजअप शॉट की। क्लोजअप शॉट जो होता है, बेसिक क्लोजअप शॉट का मेन काम होता है आपके कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को, आपका कैरेक्टर किस टाइप का है, कैसे उसकी पर्सनैलिटी है, किस टाइप का वो दिखता है, उस चीज को डिफाइन करने के लिए एक्सट्रीम लॉन्ग एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लोज शॉट में एक्टिंग होती है कि मतलब वो गुस्सा कर रहा है या रोमांटिक हो रहा है या रो रहा है, किस टाइप की चीज़ें दिखाकर क्लोजअप शॉट जरूरी होता है उस चीज को डिफाइन करने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है, अगला आता है एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट मतलब किसी पर्सन के फेस पे जब आप बहुत ही ज्यादा क्लोजअप कर देते हो, बहुत ही ज्यादा एकदम फोकस चले जाते हो, तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट होता है। वो किसी चीज को एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सप्रेशन को एक्सट्रीम लेवल पे दिखाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी की आंखों में आंसू दिखा रहे हो, तो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट होगा सिर्फ उसकी आंखों को डिफाइन करने के लिए। या किसी को मुहासे आ रही होगी या उबासी आ रही होगी और वो अजीब सा कर रहा है। तो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट जरूरी नहीं कि सिर्फ कैरेक्टर पर हो, वो किसी पाथ का भी हो सकता है, हैंड का भी हो सकता है, या ट्रीज की ब्रांचेस का भी हो सकता है, पत्तों का भी हो सकता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर फोकस पे आप एक्सट्रीम शॉट से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल है क्लोजअप का, कि हाथ से कोई बंदा लाइंस को पढ़ रहा है, या आप किसी फूल को क्लोजअपली देख रहे हो, तो ये क्लोजअप शॉट होते हैं। अब बात आती है एंगल्स की। अब एंगल्स जो होते हैं, ये तो चलो शॉट की बात हुई कि आपने शॉट दिखाया, शॉट की हमें क्या जरूरत होती है, क्या क्या चीजें होती है, इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए होता है। बट जब आप एंगल्स की बात आती है, तो एंगल्स आपके करेक्टर की पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। एक बार देखते रहे, बाहर तो नहीं बैठे, चेक कर कर। एक मिनट रुकना। तो बात आ रही हाई एंगल लो एंगल शॉट्स की। तो हाई एंगल शॉट्स, हाई लेवल या लो एंगल या रिवर्स एंगल या ऑब्लिक एंगल, ये ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि आपके कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। बात करते हैं हाई एंगल की। हाई एंगल में आपका कैमरा जो होता है वो टॉप में होता है। इसको इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें अपने कैरेक्टर को बहुत ज्यादा वीक, कमजोर या एकदम जरूरतमंद दिखाना होता है। जिससे आपके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि आपका कैरेक्टर जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है और काफी नीडी है, गरीब टाइप का। उस टाइप को दिखाने के लिए हम उसको एक हाई एंगल शॉट में दिखा रहे ताकि वो वीक दिखे। इसके साथ साथ जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, जब हैरी पॉटर फंस गया था, तब तब पिशाच ने पकड़ लिया था उसको। नेक्स्ट आता है आई लेवल की बात। आई लेवल मतलब कि आप आई लेवल जब हमने पर्सपेक्टिव में पढ़ा था कि एकदम स्ट्रेट आई लेवल पे अगर हम चीज़ों को देखते हैं, तो बेसिकली ये न्यूट्रल होता है। इसमें ऐसा कुछ जरूरी काम नहीं होता कि आपको कैरेक्टर किस टाइप का दिखता है, किस टाइप की उसकी पर्सनैलिटी है, किस टाइप का उसका वर्क एथिक्स है, या कैसा वो बंदा है, इस चीज़ को डिफाइन नहीं करता। ये बस वो बंदा चल रहा है, उसकी जिंदगी कट रही है, ऐसे। आप उसके बारे में, आप किसी पर्सनैलिटी को उसकी डिफाइन नहीं कर रहे हो। लेकिन लो एंगल में क्या होता है, लो एंगल में आप अपने शॉट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल
एक्सट्रीम और डोमिनेंट नेचर का है। इसलिए आप लो एंगल करते हो ताकि उसकी हाइट जो है और ज्यादा ऊंची लगे, उसकी पर्सनैलिटी और ज्यादा डोमिनेटिंग लगे, और वो बहुत ज्यादा तगड़ा और पावरफुल लगे। ये बहुत जरूरी है लो एंगल पे। जैसे यहाँ पे ब्रैड पिट किसी को मारने के लिए खड़ा है, तो वो दिखा रहे हैं कि वो डोमिनेंट है। ओके, बात आती है रिवर्स एंगल की या ओवर द शोल्डर शॉट की। ठीक है, ओवर द शोल्डर शॉट या फिर रिवर्स एंगल ज्यादातर इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि आपका करेक्टर है वो एक्चुअली में क्या देख रहा है, उस चीज को डिफाइन करने के लिए होता है कि आपका कैरेक्टर भी दिखे आपको, और आपको जिस चीज को देख रहा है उसको दिखाने के लिए ओवर ओवर द शोल्डर शॉट को डिफाइन किया जाता है। ओवर द शोल्डर शॉट हेल्प करता है कि आपका जो पर्सन है जिससे अगर बातचीत कर रहा है उस चीज को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए। ज्यादातर ये बातचीत के लिए इस्तेमाल होता है, ये रिवर्स शॉट या ओवर द शोल्डर शॉट, ये कन्वर्सेशन वगैरह को दिखाने के लिए होता है। ऑब्लिक एंगल या टिल्टेड कैमरा फ्रेम को बेसिकली इससे दिखाया जाता है कि आपका कैरेक्टर या आपका जो पर्सन है वो ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे दिखे एक्शन सीन में। ज्यादातर ये एक्शन सीन टाइप के चीजों में दिखाया जाता है, जैसे स्पाइडरमैन जंप करता है, सुपरमैन उड़ रहा है, या फाइट सीन बन रहा है क्या। फाइट सीन है, पूरा स्क्रीन रोटेट हो रहा, कैमरा टिल्ट हो रहा था, और स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या है, लोग एक्साइटेड होते हैं कि एक्चुअली पूरे रोटेशन में लोग फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीमनेस को बढ़ाने के लिए। अब बात आती है कैमरा मूवमेंट की। कैमरा मूवमेंट जो होते हैं वो आपके छह टाइप के होते हैं: पैनिंग, ट्रैकिंग, एलिवेटिंग, डॉलिंग, टिल्टिंग, जूमिंग और जूम आउट। पहला आता है पैनिंग। पैनिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आपका कैमरा जो होता है टर्न होता है लेफ्ट टू राइट, मतलब कि आपका कैमरा मूव नहीं करेगा अपनी जगह से, पोजीशन उसकी वहीं रहेगी। जैसे आप अपना हेड टर्न करते हो लेफ्ट टू राइट, वैसे ही आपका कैमरा टर्न होगा। हाँ, लेफ्ट टू राइट टर्न होगा। दूसरा होता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में क्या होता है कि आपका कैमरा जो होता है आपके सब्जेक्ट के साथ मूव करता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट तक उसकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, पैनिंग में सिर्फ पैनिंग में सिर्फ टर्न होता है, और ट्रैकिंग में मूव होता है। ठीक, किसी को डाउट? नो सर। दूसरा आता है एलिवेटिंग। एलिवेटिंग में क्या होता है कि आपका जो कैमरा है वो मूव करता है अप एंड डाउन में, मतलब या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, उसके आगे उसमें और कोई इस टाइप का चेंज नहीं होता। एलिवेटिंग का मेन काम यही होता है। ये डिफाइन करता है कि आपका कैरेक्टर ऊपर भाग रहा है या नीचे भाग रहा है, किस टाइप का उसको बेसिकली ट्रैक करता है। जैसे एलिवेटर ऊपर नीचे जाता है तो एलिवेटिंग क्या करता है, कैमरे को ऊपर या नीचे लेके चलता है। डॉलिंग में क्या होता है, डॉलिंग में क्या होता है, नहीं डॉलिंग नहीं करता, टिल्टिंग बताता हूँ पहले। टिल्टिंग में क्या होता है, टिल्टिंग में कैमरा टर्न होता है ऊपर से नीचे। कैमरे की पोजीशन से एक ही जगह पे होती है, लेकिन सिर्फ कैमरे लेंस जो होता है ऊपर या नीचे होता है। जैसे सुपरमैन एक अपनी जगह से उड़ता है तो सीधे कैमरा जो होता है वो टिल्ट होता है, एक उड़ते हुए ऊपर निकल गया आकाश पे, या स्पेस रॉकेट उड़ते हुए निकल गया आकाश में, तो ये टिल्टिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। डॉलिंग में क्या होता है कि डॉलिंग में क्या करता है कि आपके कैमरा जो होता है, आपका कैमरा जो होता है मूव करता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड। आपका करेक्टर सामने खड़ा है, उसको फॉलो करते हुए चलता है, दैट्स फॉर डॉलिंग। लेकिन आपका जब कैमरा एक जगह पर स्टिल होता है और लेंस आगे पीछे होता है, दैट्स फॉर जूम इन जूम आउट। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो डॉलिंग और ट्रैकिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रैकिंग में तो एक सब्जेक्ट को ट्रैक करता है, डॉलिंग में तो एक सब्जेक्ट को ट्रैकिंग, लेकिन ट्रैकिंग जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, डॉलिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। सबसे पहला डिफरेंस। ठीक है, और डॉलिंग में बेसिक कंफ्यूजन ज्यादातर ये होता है कि डॉलिंग में क्या होता है कि लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि डॉलिंग इसमें आपका सब्जेक्ट आपके आ गया और उसके बीच में डिस्टेंस है। आज सुबह मॉर्निंग में भी कंफ्यूजन आया था कि 10 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है,
तो डॉली में क्या होगा, ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, ये क्या करता रहेगा, ये इसको फॉलो करते हुए चलेगा। बट जूम आउट पे नहीं होता। जूम इन में क्या कैरेक्टर कितनी दूर हो, वो अपने कैमरा अपने पोजीशन में रहेगा और जूम होते हुए चला जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कैमरा एंगल थे, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इस कैमरा एंगल में किसी को कोई डाउट, कोई सवाल किसी का? नो सर। किसी को नहीं है? ना। ठीक है। अच्छा, अब वीएफएक्स, एक बोलता है जो वीएफएक्स फिल्म मेकिंग वाले कितने हैं तुम लोग? अभय, शिव और हर्षित को छोड़ के। नहीं, हर्षित नहीं, वीएफएक्स सर वो शिव और अभय ट्रेंडिंग। ठीक है, और वीएफएक्स वाले कौन कौन है? हेलो। सर मैं। राइट। अमान, तुम्हारा भी वही है? हेलो। कहाँ आ गया? ठीक है, तो ट्रेनिटी वाले अपने असाइनमेंट लिख लो। तुम लोग के असाइनमेंट, आज तुम लोग के असाइनमेंट तुम्हें मिलने हैं। हाँ, तो असाइनमेंट लिख लो। असाइनमेंट की लिस्टिंग में तुम्हें प्रॉपर्ली बता देता हूँ क्या क्या असाइनमेंट है तुम लोग के। ओके। वैसे ट्रेंडिंग के और में बच्चे आए नहीं। अब जो आए नहीं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट जो आए हैं वो लिख लो। वीएफएक्स वाले जितने हैं, वीएफएक्स वाले कोऑर्डिनेट कर लेना उनसे। आकाश, नहीं आकाश नहीं, ये वीडियो वो नहीं नहीं, अमन बजाज वगैरह जो लोग हैं, इन सबसे कोऑर्डिनेट कर लेना। उनके पास पूरी लिस्ट आज मॉर्निंग में दे दी है। तो आज मैं ट्रिनिटी वालों की लिस्ट उनको, तुम लोगों को दे देता हूँ, ट्रिनिटी वाले जो हैं। तुम लोग के असाइनमेंट कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ के हैं। ट्रेंडिंग की बात है। ट्रेंडिंग को बोल रहा है। ड्राइव चलने रही है, कोई नहीं, देखते हैं। अरे इतना याद रखा है। ओके, तुम लोग के फर्स्ट असाइनमेंट तो गन्स वाले तक तो पूरे हो गए थे। एनाटॉमी के असाइनमेंट कर दिए थे? ठीक है, एनाटॉमी के असाइनमेंट लिख लो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ ना, बोल बोल लो। ट्रिनिटी वालों के है ना सर ये? हाँ, ट्रिनिटी वालों के आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना, वीएफएक्स फिल्मिंग वाले, ये जो कार्तिक राठौड़ वगैरह है, अमन बजाज, इन सबसे कोऑर्डिनेट कर लेना। उनके पास लिस्ट पहुंचा दी। वैभव, हेल्प कर देना भाई। ठीक है, तो पहला जो असाइनमेंट है, पहला असाइनमेंट है आपको मेल और फीमेल के बॉडी प्रोपोर्शंस बनाने हैं। ठीक है, पहला असाइनमेंट आपका। बस एक एक बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ, लिस्ट बता रहा हूँ। नहीं, मतलब एक बार कैसे मेल की नहीं नहीं नहीं, एज वाइज नहीं, सिर्फ एक मेल और एक फीमेल का असाइनमेंट है। ओके। ड्रॉ द मेल एंड फीमेल बॉडी। चलो ठीक है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं कैसे होता है। एक मिनट इसको। ठीक है।
ठीक है, लिख लिया ट्रिनिटी वाला? और कोई है? यस सर लिख लिया। ठीक है। एज 25 स्टिक फिगर के स्केचेस बनाने हैं, 25 स्केचेस बनाने हैं स्टिक फिगर्स के, और 15 ड्राइंग बनानी है 15 ड्राइंग बनानी है जेस्चर वाली। एक मिनट, एज पर गिवन लेफ्ट ड्रॉ 25 sketches in stick figure, 15 drawings In gesture or the and drawing in direction. समझिए बात। इसमें सबसे पहला स्टिक फिगर जो बिल्कुल मेड में है वो आपकी जेस्चर, और बिल्कुल राइट में जो ग्रीन कलर के वो आपकी ड्राइंग है। ओके, सुन लो। 25 स्केचेस स्टिक फिगर बनाने हैं, ठीक है। 15 ड्राइंग जो बनानी है वो सिर्फ जेस्चर की, और जो बाकी की 10 ड्राइंग बनानी है वो नॉर्मल आपको फिगर ड्राइंग करनी है, पोज बनाने हैं बेसिकली, नॉट मैनिक्विन बट नॉर्मल पोज। उसके बाद 10 स्केचिंग बनाने हैं, ये भी वही है, 10 स्केचिंग नहीं जेस्चर ड्राइंग मैनिक्विन ड्राइंग नहीं, 10 आपको मैनिक्विन ड्राइंग बनानी है, उन्होंने लिखा हुआ गलत है। 10 मैनिक्विन्स बनानी है आपको, मैनिक्विन मैनिक्विन पोज बनाने हैं 10। ओके, आपको 4 फोटोएं शेयर करूंगा, मेरा काम है उस 4 फोटोज की आपको ड्राइंग बनानी, हेड कंस्ट्रक्शन करने हैं उनके, बेसिकली जिस एंगल में जिस पोज में वो उनके हेड कंस्ट्रक्शन आपको बनाना है, फेस वगैरह बनाना है, नहीं फेस वगैरह बनाना है, इस टाइप से उनका फेस बनाना है, ज्यादा डिटेल जो हमने नॉर्मली बनाया था उसी टाइप से, ठीक है। उसके बाद आपको बनाने हैं 3 आईज बनानी है, 3 ईयर्स बनाने हैं। किसी भी फोटोज को लेके आप असाइनमेंट ये बना सकते हो, ठीक है। 3 हैंड्स बनाने हैं, 3 फुट बनाने हैं। लिख रहा है अबे? चक्कर तो नहीं आ रहे? अगले साल तक मिल जाएगा। थप्पड़ खाएगा। अगर भाई मैं भी हूँ सर क्या चाहते क्या हो, नहीं बता दो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो पार्टी खत्म करो ना फिर। अभी सबसे ज्यादा हंसी पता है किसको आ रही होगी? इसमें हंसी आ रही होगी वैभव गोस्वामी को, क्योंकि वैभव गोस्वामी ने मॉर्निंग में असाइनमेंट देखे वीएफएक्स फिल्म मेकिंग वालों के, लिस्ट ने सुनी है, अब वो ट्रिनिटी का असाइनमेंट सुन रहा है बैठा हुआ। क्या चाहते हो सर? मैं क्या चाहता हूँ, मैंने थोड़ी बोला था पेपर बनाने के लिए, ठीक है। हाँ फुट 3 हैंड हो गए, 3 फुट हो गए, ठीक है। सर मैं वीएफएक्स में हूँ, डिग्निटी में हूँ। अरे नहीं, अभी वीएफएक्स वाले जो कम है उसमें डाल दो मुझे तो। ये 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 अलग है, ये अच्छा हमारी ठीक, पार्टी अलग है, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। अब आप सुनते रहो, मजे लेते रहो, ठीक है। इनका दुख अगला चलो। यस सर बोलो। 10 पोज बनाने बॉडी मसल्स वाले। बॉडी मसल्स जिसमें दिखती है, मसल्स मस्कुलर एरिया, उसके 10 पोज बनाने आपको, मसल्स जो बताइए। बॉडी बिल्डर को आप 10 पोज बना लो, बॉडी बिल्डर के मसल्स हो जाएगी। और 2 डॉग बनाने हैं, ये तो सिर्फ अभी एनाटॉमी का असाइनमेंट है। अरे टाइगर, बिल्ली, कुत्ता सब बना दे। घोड़े कुत्ता वोड़े बनाने, 2 कुत्ते बनाने हैं बस, ज्यादा थोड़ी पागल है, घोड़े भी बना देते सर। इतना गुस्सा थोड़ी करेंगे। ये भी हमारा थोड़ा ना नाटकी का ही तो होगा। एक्सपीरियंस शीट हुई है, थप्पड़ मारूंगा तेरे। एक्सपीरियंस शीट हुई है।
अगला असाइनमेंट लिखोगे 12 फेशियल एक्सप्रेशन बनाना है आपको। जो फेस एक्सप्रेशन शीट बनाई थी, फेशियल एक्सप्रेशन, वो बनाना है। वो डिजिटल बनवाई थी सर। है अब वो तो पेपर में बनानी हो तो क्या कर सकता है, हमारी गलती थोड़ी है। व्यू सर, लाइट ऑब्जेक्ट पे लाइट शेडो Shading डालने का, वगैरह? शेडिंग, लाइट शेडो तो मैं वो ही नहीं थे। डिजिटल की पैसे शेडिंग नहीं देखती हमारी, मेरे को कुछ नहीं आती शेडिंग का। सही बता रहा हूँ, मेरे को मैं शेडिंग नहीं कर सकता, मेरे पास है। इसको डिजिटल करवाओगे मैं कर दूंगा। आप याद नहीं। ऑब्जर्व लाइट इफेक्ट बेसिक फॉर्म राइट पेंसिल शेडिंग एज पर गिवन। ठीक है, असाइनमेंट आपको, अरे सिंपल बॉक्स के ये जो फर्स्ट असाइनमेंट कराते हैं तुमने, फर्स्ट असाइनमेंट याद है, बेसिक शेप के ऊपर शेडिंग डाली थी। शेडिंग, हाँ हाँ, बेसिक शेप वाली शेडिंग थी ना, वही शेडिंग डालनी थी तुमने उस टाइम करी थी, वही शेडिंग इसमें करनी है। इतना लंबा टेंशन पड़ रहा। मेरे पेन में मेरे को मुझे मार के यहाँ पे ये शेप स्टडी का जो फर्स्ट असाइनमेंट करा था याद है तुम लोग को, बेसिक शेप वाला, उसी तरीके से एक और असाइनमेंट है, मैं इमेज शेयर कर दूंगा, उसमें सिर्फ लाइट शैडोज में ऑलरेडी पड़ी हुई है, सिर्फ आपको उसको रीड्रॉ करना है, दैट्स इट। क्या करना है, क्या करना है? रीड्रॉ करना है इमेज को देख के शेप्स। अच्छा, ओके ओके ठीक है। ओके ओके ओके। अब बस खत्म। नहीं, आप सुनो चलो। ना आगे, अभी तो शुरू हुई कहानी। पोस्टर कलर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल कलर व्हील बनाना है, एक कलर व्हील बनाना है। दो कलर पेंसिल शेडिंग, कलर पेंसिल से भी शेडिंग करनी है तुम लोगों ने। ये क्या क्या अरेंज ये बनाया तो है वेजिटेबल। तुम लोग की तो बहुत असाइनमेंट है, तुम असाइनमेंट देखो मुझे खुद वो हो रहा है कि भाई कितने असाइनमेंट है। हाँ, अगले साल तक वही रहेंगे, क्या टेंशन। भाई 100 है, 100 पेज है। कितने पे पहुंचे? 83 पे पहुंच गए आप, 95। भाई 100 पेज है। नहीं नहीं, 97 पेजेस का असाइनमेंट है बस। अबे संचित बैठ के कर क्या रहा है बे? वो सर को अपनी बोल मौत यार। मौत मौत गिन रहा हो तो खुद कुट रहा है डेली। सबसे फनी पार्ट बताओ क्या है, सब खुश है, संचित ऐसा है ये डबल डबल असाइनमेंट कर रहा हूँ, कुट रहा है डेली। ये वीसीए वाला भी कर रहा है असाइनमेंट, ये मेरा वाली सीन है, तो assignment। उसमें भी मेरे को एक फिर बता। ये ट्रिनिटी के भी असाइनमेंट करेगा, मैंने और पढ़ो बेटा, तुम तो कुटे जाओगे अच्छे से। चलो फिर ऐसा करते हैं, तो ऐसा करते बस हैं। खत्म। नहीं नहीं खत्म नहीं, तुम लोगों को मैं लिस्ट बना के अपडेट देता हूँ ग्रुप में, ठीक है, विद इमेजेस आप लोग को ग्रुप में अपडेट देता हूँ और टाइम शेड्यूल आपको बताता हूँ, ठीक है, तो उसको आप देख ले, उसके ग्रुप में अपडेट कर देना मुझे। वीएफएक्स वालों का तो मैंने मार्च में दे रखा है, सर टाइम क्या मार्च है एंड, बताना? मार्च एंड का टाइम दे रखा, 2 महीने दे रखे, तुम लोगों को मैं अप्रैल दूंगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। नहीं नहीं, अप्रैल 30। अप्रैल क्योंकि 30। अगर अप्रैल के बाद, अगर अप्रैल से ज्यादा टाइम दिया तो फिर तुम लोग इतना बुरा फंसोगे, निकलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास फिर माया का काम आ जाएगा बहुत सारा, और फिर और सब सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, तुम फंस जाओगे। तो बेटर ऑप्शन है कि वहां पहुंचने से पहले निकल लो तुम, तब तक तो मैंने राहुल सर को ही बोला कि अभी इतना काम मत देना, अच्छा, ऐसा तो कुछ। तुम लोग असाइनमेंट पूरे कर लो, फिर राहुल सर फीलिंग में आ गए तो मैं लिस्टिंग क्लियर कर देता हूँ, तुम लोगों को लिस्ट बना के दे देता हूँ, बेटर ऑप्शन ये रहेगा लिस्ट देता हूँ, क्योंकि ऐसे में टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि बहुत असाइनमेंट है, बहुत सारे, एक बहुत साल का सारे। कोटा, एक साल का कोटा निकलेगा सारा। जिसने एक साल प्रैक्टिस का करे, तो जिसने 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 प्रैक्टिस करी होगी वो ठीक है, जिसने नहीं करी होगी, वैसे तो असाइनमेंट तो बहुत कम कम है, 2 घंटे का, 2-2 घंटे के असाइनमेंट है ये सब, जो टाइम पीरियड है 2-2 घंटे के अंदर आपको बनाना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फटाफट हो जाए तो ज्यादा बेटर है। चलो ओके। ठीक है फिर, आज का डन करते हैं, लिस्ट में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ और फिर हम लोग बाकी चीजें कवर अप करते हैं, ठीक है। मुझे 10 में, मैं आधे घंटे में लिस्ट अपडेट कर रहा हूँ, मुझे आधे घंटे में बता दो कि तुम लोगों को क्या क्या
टाइम मतलब कितने टाइम पीरियड तुम लोग खत्म कर सकते हो। ओके 4 महीने। ओके सर। ओके ओके चलो ठीक है सर, करते ओके हैं। ओके चलो, ओके बाय सर गाइस। मेरे बाय असाइनमेंट्स तो बाय। बता